हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और गाइस, हम कर रहे थे सी की प्रोग्रामिंग, और सी की प्रोग्रामिंग में हमने पिछली क्लास में काफ़ी कुछ सीखा था। उसमें हमने टोकन्स के बारे में पढ़ा था और हमने कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था कि क्या क्या चीज़ें हम जो यूज़ करते हैं। जैसे खाना जब हम बनाते हैं तो हम क्या क्या यूज़ करते हैं, मसाला यूज़ करते हैं। ठीक है, चावल बना रहे हो, मान लो आप बिरयानी बना रहे हो, ठीक है भाई, मज़ा आएगा बिरयानी का नाम सुनते ही। अब आप बिरयानी बना रहे हो तो बिरयानी में आप क्या क्या यूज़ करोगे? बिरयानी में चावल यूज़ करोगे, नमक यूज़ करोगे, मिर्च यूज़ करोगे। तो अगर आपको ये पता ही नहीं है कि हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है तो आप कैसे कर सकते हो यार प्रोग्रामिंग? तो पहले आपको वो सारी चीज़ें पता हो जानी चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है प्रोग्राम में, ताकि हमारा प्रोग्राम बने। ठीक है, तो अभी जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस एक थ्योरी के लिए अपने दिमाग में बैठा लो। अभी प्रैक्टिकल देखेंगे तो ज़्यादा डीप से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमने कल बात करी थी टोकन्स की, और टोकन्स में मैं आपको बता चुका था सिंगल बताया था और मल्टीपल बताया था। वो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। वो क्या थे? कैरेक्टर थे। अब उन कैरेक्टर्स में एक आता है आपका कैरेक्टर सेट। तो जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी पहले आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो। अब बात करते हैं हम टोकन्स कैरेक्टर सेट की। इसके अंदर आपकी कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे आपका कमेंट हो गया, ठीक है, एस्केप सीक्वेंस हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, रिजर्व कीवर्ड हो गया, डेटा टाइप हो गया, फॉर्मेट स्पेसिफाई हो गया। जैसे बिरयानी को बनाने के लिए चावल हो गए, मिर्ची हो गई, प्याज हो गए, एटसेट्रा। ऐसे ही प्रोग्राम को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं उनको हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कमेंट की। तो कमेंट क्या है? जब कभी भी हम कोई ऐसी चीज़ लिखते हैं अपने प्रोग्राम में जिसको चाहते हैं कि वो हमारे कंसोल पर ना आए, सिर्फ जहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रोग्राम पर वहीं दिखे, तो उसको हम लिखते हैं कमेंट की मदद से। जो कमेंट हम लिखते हैं वो अपने समझने के लिए लिखते हैं कि मैंने इस लाइन के अंदर क्या किया है, इस लाइन से मेरा क्या मतलब है। ठीक है, तो कमेंट आपको समझ में आ गया। अगर आपको एक सिंगल लाइन में कमेंट लिखना है तो आप ये यूज करेंगे, ठीक है, डबल स्लैश। और अगर आपको एक से ज्यादा लाइन का कमेंट लिखना है, एक मतलब 4-5 लाइन की चीज है उसको कमेंट बनाना है, तो स्लैश स्टार से स्टार्ट करेंगे और जहां तक चाहिए स्टार स्लैश। ठीक है, चलिए अभी देखेंगे इन सबको। ठीक है, एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस प्रोग्राम आपको मैंने एक प्रोग्राम बताया है, ठीक है, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल, जो मेरा पहला प्रोग्राम था वो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो उस प्रोग्राम की छवि अपने दिमाग में लाओ और वहीं उसको समझो। ठीक है, उसी में आंसर मिलेगा आपको। जैसे मैंने आपसे ये कह दिया कि जो स्लैश एन है इसका यूज का ये करता है ब्रेक द लाइन, लाइन को ब्रेक कर देता है। जैसे मैंने वहां पे आपको प्रिंट करके दिखाया था वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। अब अगर मैं चाहता हूं कि आप वेलकम ऊपर वाली लाइन में रख दो, टू नीचे में रखो, उससे त्रिपाठी उससे और नीचे रखो, तो ब्रेक द लाइन। ठीक है, स्लैश एन। अगर आपको स्लैश एन ही प्रिंट कराना है, ठीक है, जैसे प्रिंट कराना चाहते हो स्लैश एन, तो आप सोच रहे होंगे यार डबल कोटेशन के अंदर अगर मैं स्लैश एन डाल देता हूं तो लाइन ब्रेक करने का काम करता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डबल स्लैश एन लगा दीजिए, वो स्लैश एन प्रिंट करवा देगा। जब कभी भी आपको अपने टीचर की नज़रों में एक लाइट बनानी हो ना, या किसी की नज़रों में, तो आप उससे ये पूछिए कि, या मतलब कोई भी हो जो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनता हो, तो उससे ये पूछिए कि डबल स्लैश अगर मुझे स्लैश एन प्रिंट कराना है या स्लैश टी प्रिंट कराना है तो कैसे प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कैसे प्रिंट कराना है। ठीक है, चलिए अपनी शक्तियों का गलत उपयोग ना करें। अब ये समझ में आ गया होगा। स्लैश टी, स्लैश टी का मतलब क्या है? जब कभी भी आप टैब देना चाहते हैं, जैसे मैंने वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल लिखा, मैं वेलकम और टू के बीच में एक टैब देना चाहता हूँ। एक थोड़ा टैब समझ रहे हैं ना आप, कंप्यूटर फील्ड से हैं तो समझ ही रहे होंगे टैब का मतलब क्या है। तो वहाँ पे हम स्लैश टी का यूज करते हैं। ठीक है, और नहीं समझ रहे तो ये समझ लीजिए बहुत सारा स्पेस, ग्रुप ऑफ स्पेस, ज़्यादा स्पेस आ जाता है टैब से। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं द कैरेक्टर सेट विच डिफाइन द कैरेक्टर सेट विच आइडेंटिफाई द मेमोरी लोकेशन इज नोन एज आइडेंटिफायर। मतलब जो जब कभी भी आप अभी प्रोग्राम करेंगे तो कुछ वेरिएबल्स का यूज करेंगे, जिस वेरिएबल्स का यूज करेंगे तो आइडेंटिफायर क्या करता है, वो मेमोरी के अंदर जाता है और वहां पे एक कब्जा कर लेता है।
एक क्या करता है, कब्जा कर लेता है एक लोकेशन पे कि यहाँ पर मैं अपना अपनी जो वैल्यू मेरे अंदर स्टोर है उसको स्टोर करूंगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं डीलर है भाई, कब्जा कर लेता है वहां पे जाकर के। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा आइडेंटिफायर क्या होता है। जैसे अभी आप पढ़ेंगे वेरिएबल का नेम x = 10 स्टोर कर दिया, ठीक है, या एरे पढ़ेंगे हम आगे, एरे का नेम जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है, अभी आप ये समझ लीजिए वो आइडेंटिफायर है। ठीक है, और आपको समझ में आ गया होगा आइडेंटिफायर क्या करता है, मेमोरी के अंदर जाकर के एक लोकेशन क्रिएट मतलब लोकेशन ढूंढता है, जहां पे लोकेशन पे कब्जा करता है, ढूंढता है, फिर कब्जा करता है, और वहां पे जाकर के वो चीजें जो हम उसके अंदर डालते हैं वो स्टोर करा देता है। चलिए बात करते हैं रिजर्व कीवर्ड की। रिजर्व कीवर्ड कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जो पहले से ही फिक्स है उनका काम, उनको आप एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ऑटो, ब्रेक, इफ, कॉन्स, एल्स, एटसेट्रा, ये कुल होते हैं 32। ठीक है, ये टोटल होते हैं 32। आप देख लीजिएगा कहीं से भी और उनको लर्न कर लीजिए या प्रैक्टिस करेंगे जब प्रोग्राम, तो अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। और आइडेंटिफायर में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आइडेंटिफायर जो हम डिफाइन करते हैं वो हम क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं। तो वेरिएबल का इसका एक, चलो अभी अच्छे से समझते हैं इसको। ठीक है, आपको रिजर्व कीवर्ड समझ में आ चुका है। ये कुछ रिजर्व कीवर्ड हैं जिनको आप एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब इनका अगर आप यूज करेंगे तो जो इनका यूज है सी के अंदर वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बस उन्हीं के लिए होगा। आप ये समझ लीजिए इन वर्ड को आप कुछ जानते ही नहीं। ठीक है, आइडेंटिफायर के लिए। ठीक है, डेटा टाइप और फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये, इसकी क्लास की बात हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आज हमने पढ़ना है रिजर्व कीवर्ड तक। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिफायर की, और उसके बाद एक प्रोग्राम लेते हैं, उस प्रोग्राम में जितनी भी चीजें थ्योरेटिकल पढ़ी हैं इनको प्रैक्टिकल करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आइडेंटिफायर की। तो मेरे भाई आइडेंटिफायर की अगर मैं बात करूं तो आइडेंटिफायर का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं क्या होता है, लेकिन एक तो आपको पता लग गया कि रिजर्व कीवर्ड हम एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यूज क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। आप अगर आइडेंटिफायर यूज कर रहे हैं, जैसे अगर आप वेरिएबल बना रहे हैं किसी चीज का, मैंने बोला x = 10, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, x एक वेरिएबल है जिसके अंदर ये 10 वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, तो ये x किस चीज का काम कर रहा है, एक आइडेंटिफायर का। ठीक है, तो आप जो ये लेंगे, ये आप एक तो रिजर्व कीवर्ड नहीं ले सकते, दूसरा इसे आप किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। आपने बोला मैं 5 लेता हूँ, 5A, तो नहीं ले सकते। ठीक है, ऐसे भी नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी चीज आपने बोला मैं लेना चाह रहा हूँ SHUB शुभ स्पेस किंग = 10, तो आप ऐसे भी नहीं ले सकते, स्पेस भी यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर में। बट अगर आप कहते हैं मैं शुभ अंडरस्कोर शुभ ऐसा वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, हाँ अंडरस्कोर का यूज आप कर सकते हैं। तो आइडेंटिफायर जो है उसको आप 34 वर्ड के साथ डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, पर मैं आपको ये सलाह दूंगा कि ऐसा वर्ड यूज करिए जो समझने में आसान हो और छोटा हो। ठीक है, आइडेंटिफायर में। खैर अभी तो हम थ्योरेटिकल ज्ञान ले रहे हैं आइडेंटिफायर का, जब प्रैक्टिकल ज्ञान लेंगे तो आपको मजा आ जाएगा पढ़ करके। ठीक है, तो चलिए अब ये जितना भी ज्ञान हमने थ्योरेटिकल लिया है इसको कन्वर्ट करते हैं प्रैक्टिकल में। तो सबसे पहले अपना प्रैक्टिकल ज्ञान स्टार्ट करते हैं किसका, कमेंट लाइन का और एस्केप सीक्वेंस का। चलिए मैंने अपना टर्बो C++ खोल लिया, ऑल्ट एंटर, बड़ा हो जाएगा अभी ये, देख लीजिए हो गया। ठीक है, अब मुझे प्रोग्राम स्टार्ट करना है। तो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं मेरे भाई, मैंने जब भी आपको प्रोग्रामिंग पढ़ाई थी, मतलब जब मैंने पहला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, तो मैंने उसमें आपको एक चीज़ बताई थी कि कुछ चीज़ें जो हैं वो फिक्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सी जो मेरी पहली क्लास है उसके अंदर मैंने बताया था। ठीक है, तो अगर आपने वो क्लास नहीं पढ़ी है तो पहले उसे पढ़ लीजिए। कुछ चीज़ें हैं जो सी की प्रोग्रामिंग करने के लिए फिक्स पड़ी हैं, जैसे इंक्लूड studio.h, include conio.h, void main और करली ब्रेसेस। ठीक है,
अब करली ब्रेसेस एक काम क्या करो, जैसे ही ओपन कर लिया करो वैसे ही क्लोज कर दिया करो, ठीक है। फिर नीचे कर दो थोड़ा सा इसको, ठीक है, बस, ताकि बाद में अगर भूल भी जाओ बंद करना तो वो पहले से ही बंद है। अब हमने क्या सीखा था कि इसके बाद हमें लगाना है CLR SCR। CLR SCR का काम होता है पोछा लगाना। अगर पुराना कुछ आउटपुट स्क्रीन पे पड़ा है तो उसको पोछा लगा के साफ कर देता है, ठीक है। अब प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट F। यहाँ पे हम प्रिंट कराने के लिए क्या यूज करते हैं, प्रिंट F। प्रिंट F डबल कोटेशन के अंदर जो भी काम आप करेंगे प्रिंट F के अंदर डबल कोटेशन ओपन करेंगे, उसके अंदर पूरा काम करेंगे, लास्ट में डबल कोटेशन क्लोज भी करेंगे, ठीक है। तो प्रिंट F के अंदर मैं चाहता हूं वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल, डबल कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट भी क्लोज, और टर्मिनेटर लगाना मत भूलिएगा मेरे भाई। सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज में हर एक स्टेटमेंट के बाद आपको टर्मिनेटर लगाना कंपलसरी है। अब पहले मैं इसे कंपाइल करता हूं। कंपाइल के लिए Alt F9, कहता है एक एरर है, चलो देखते हैं वो एरर क्या है। कहता है CLR SCR एरर है। हाँ, तो एरर ये इसलिए है क्योंकि मैंने कॉलन लगा दिया था, ठीक है। और ये वो वाला चाहिए जो ऊपर डॉट होता है और नीचे एक कॉमा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता इसे क्या कहते हैं तो ठीक है, वैसे इसे कॉलन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं Alt F9 सक्सेस, ठीक है। कंट्रोल F9 से रन हो जाता है प्रोग्राम। ये रन नहीं हो रहा, क्या कोई पॉज करिए वीडियो को और देख के सोचिए क्यों रन नहीं हुआ, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पे गेट CH लगाना भूल गया था जो कि स्क्रीन को नहीं रोकेगा फिर, तो कंट्रोल Alt F9 दबाते ही देख सकते हैं वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने बोला था कमेंट के लिए, ठीक है, मैंने बोला था कमेंट के लिए, तो मैं एक और प्रिंट की स्टेटमेंट यूज करता हूं यहाँ पे। तो प्रिंट F, और यहां पे मैं प्रिंट कराता हूं इंडियन संस्कृति। हमारे भारत की संस्कृति हर जगह फेमस है, ठीक है, इंडियन संस्कृति। अब भारतीय संस्कृति हर जगह फेमस है, ठीक है। ये दो चीजें मैंने प्रिंट करा रखी हैं और आप देख सकते हैं ये दोनों चीजें आपके आउटपुट स्क्रीन पर दिखेंगी। तो चलिए रन कराते हैं, कंट्रोल F9। आप देख सकते हैं ये इंडियन संस्कृति भी आया हुआ है और वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल भी स्क्रीन पे आया, लेकिन दोनों एक साथ चिपके पड़े हैं, ठीक है। तो सी लैंग्वेज में जब तक आप इन्हें बताओगे नहीं कि किससे क्या करना है तब तक ये अपने आप करेंगे नहीं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक आउटपुट के बाद दूसरा आउटपुट जब आए तो लाइन ब्रेक हो जाए, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, आप यूज करेंगे /n। तो इंडियन संस्कृति जो ये वर्ड है इसके बाद आप लगा दीजिए क्या, /n। कोटेशन के अंदर ही रखना जी, /n। इस /n को लगाते ही अब ये क्या करेगा, ये अलग कर देगा, ठीक है, मतलब लाइन को ब्रेक कर देगा। चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं इंडियन संस्कृति अब ऊपर आ रहा है और वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल नीचे आ रहा है। तो आई होप आपको /n का काम समझ में आ गया होगा। जहां से काम आपको नेक्स्ट लाइन में चाहिए, जैसे इंडियन संस्कृति के बाद मुझे पूरी चीज क्या चाहिए थी, नेक्स्ट लाइन में चाहिए थी, तो मैंने इंडियन संस्कृति के बाद ही लगाया /n। तो आपको समझ में आ चुका होगा /n का काम क्या है, ठीक है। चलिए अब मैं ये चाहता हूं, /n छोड़ो यार, पहले प्रिंट कराओ। देखो कंट्रोल F9, ये जो इंडियन संस्कृति आ रहा है और वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल, इन दोनों के बीच में एक टैब आ जाए, ठीक है। एक ही लाइन पे रहे लेकिन एक थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाए और मुझे समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो मुझे समझ में आ नहीं रहा। तो अब किसके बाद टैब और स्पेस चाहते हो, संस्कृति के बाद ना, तो आपको क्या करना है, /t यूज करना है, ठीक है, /t यूज करना है और कंट्रोल F9। अब आप देख सकते हैं दोनों के बीच में कितना टैब आ चुका है, स्पेस आ चुका है, जिससे आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको दो चीजें यहाँ पे समझ में आ गई, एक /n का यूज और एक टैब का, और वो कब लगाना है और कैसे लगाना है ये भी आपको समझ में आ गया है मेरे भाई। बस एक बात ध्यान रखना कि कोटेशन जरूर ध्यान रखना, डबल कोटेशन खुलेगा और बंद होगा, उसके अंदर ही सारी चीजें होंगी, ठीक है। चलिए अब ये देख सकते हैं आप कि मैं अगर इन्हें रन कराता हूं, इन दोनों को अभी रन कराता हूं, कंट्रोल F9, तो दोनों दिख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि
वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल ना दिखे, खाली संस्कृति वाला पार्ट दिखे, इंडियन संस्कृति। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट के पास जाता हूँ और बोलता हूँ प्रिंट सर मैं आपको कमेंट कर दूंगा। तो मैंने अब ये सिंगल लाइन है ना, पूरी एक लाइन सिंगल ही तो है ये, तो सिंगल लाइन के लिए मैंने क्या बताया था, डबल स्लैश। तो आप देख सकते हैं इसका रंग भी चेंज हो गया। ठीक है, गिरगिट की तरह रंग बदल लिया इसने, अब रंग भी चेंज हो गया। अब ये क्या बन चुका है, कमेंट। जब आप रन कराएंगे अपना प्रोग्राम तो ये नहीं आएगा प्रोग्राम पे, देख सकते हैं आप आउटपुट स्क्रीन पे वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल नहीं आया है। अब आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक लाइन से अगर ज़्यादा लाइन में कमेंट देना हो फिर क्या करते हैं, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट एफ शुभम और टर्मिनेटर। अब मैं इन्हें रन कराता हूं जरा, तीनों एक ही लाइन में आ रहे, सॉरी हाँ। तो अगर मैं नेक्स्ट लाइन चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो संस्कृति के यहाँ पे लगाना पड़ेगा /n, और त्रिपाठी ट्यूटोरियल के बाद भी तो लाइन ब्रेक करनी है भाई। देखो जब तक जहाँ विषय बताओगे नहीं ये अपने आप कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, अब शुभम के नीचे कोई है ही नहीं तो क्या लाइन ब्रेक करना, इन्हीं दोनों में लाइन ब्रेक कर दो। अब देखो ये देखिए कितना अच्छा है। चलिए अब मैं ये चाहता हूं कि इंडियन संस्कृति और वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल ना आए, खाली आए शुभम। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब कमेंट का यूज करूंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अब सिंगल लाइन की कमेंट का यूज करता हूं तो वो तो सिर्फ पहली लाइन को ही करेगा। तो मोर लाइन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मोर लाइन के लिए मैंने आपको बताया था हम यूज करते हैं स्लैश और स्टार का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, स्लैश स्टार। तो लगाइए स्लैश, देखिए जब आपको स्लैश स्टार, ठीक है, अब स्लैश स्टार आपने लगा दिया। ठीक है, अब जहां से जहां तक की चाहिए, ये तो पूरे को कर रहा है ना, तो पूरे को नहीं करना, जहां से जहां तक चाहिए वहां पे बंद भी तो करना पड़ेगा। तो त्रिपाठी ट्यूटोरियल वाली लाइन तक चाहिए तो यहाँ बंद कर दीजिए। बंद कैसे करेंगे, अब स्टार बाबू पहले आ जाएंगे और बैकस्लैश बाद में। ठीक है, अब देख सकते हैं इन लोगों ने अपना रंग बदल लिया। ठीक है, चलिए ऑल्ट F9 करते हैं और समझते हैं। देखिए शुभम आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको /n प्रिंट कराना हो तो printf, आप लोग सोच रहे होंगे कि डबल कोटेशन के अंदर अगर मैं /n लिख दूं तो प्रिंट हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि ये क्या है, एस्केप सीक्वेंस है। ठीक है, आपने अभी तक यही पढ़ा ना printf में कि डबल कोटेशन के अंदर जो चीज़ डाल दो वो प्रिंट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता, चाहे करके देखो। कंट्रोल F9 कहता है एरर, और एरर में भी क्या कहता है, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग। ठीक है, मतलब मिसिंग है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग एरर का मतलब होता है करली ब्रेसेस में जब दिक्कत आएगी तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग नाम की एरर देगा। तो इसने ये वाली एरर नहीं दी, ये एरर थी इसकी। ठीक है, चलिए, क्योंकि मैंने एक करली ब्रेसेस एक्स्ट्रा लगा रखा था, तो प्लीज इसका भी ध्यान रखिए आप लोग। कंट्रोल F9, आप देख सकते हैं रन हो गया लेकिन कुछ आया नहीं। ठीक है, चलिए आपको प्रिंट कराना था /n, तो मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, डबल स्लैश। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होके आ चुका है। ठीक है, ऐसे ही टैब भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, ये सब यूज हम जब करते हैं जब कोई कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहा हो, तब उससे पूछ लो, छोटी मोटी चीज़ें अच्छी हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। इसके आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। कल की क्लास में हम बात करेंगे आइडेंटिफायर, और आइडेंटिफायर के साथ प्रोग्राम करेंगे। फिर बात करेंगे रिजर्व कीवर्ड और डेटा टाइप और फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लीज़ उसे मिस ना करें। थैंक यू सो मच।